तो एक क्षण में उसकी धज्जियां उड़ा देता है। इतना विवेक बढ़ा हुआ होता है साधक का भजन के प्रभाव से कि किसी भोग में सामर्थ्य नहीं कि उसे आसक्त कर सके। एक क्षण में उदासी छा जाती है। इसके बाद क्या होगा? फिर वही नहीं, हमको ऐसा सुख चाहिए जो प्रतिक्षण वर्धमान और अनंत महिमा से युक्त हो। साधक कभी भोगों में लालायित होकर आसक्त नहीं होता। संसार का भरोसा टिकता नहीं और भगवान का भरोसा मिटता नहीं। सत्संग में कई बार कहा है, भगवान का भरोसा अगर कर लो तो एक भगवान का स्वभाव अपने भरोसे को कभी नहीं तोड़ते। तो कहते हैं कि समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पर मानते नहीं। यदि मान लो भगवान का भरोसा तो दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन हम इस ज्ञान को अपने हृदय में ले जाएंगे और अपने आचरण में उतार लेंगे, उसी दिन संसार कड़वा लगने लगेगा और भगवान बहुत प्यारे लगने लगेंगे। चाहते हैं तत्व ज्ञान, चाहते हैं भगवत प्राप्ति, मोक्ष, भगवान के दर्शन, भगवत प्रेम, परंतु आचरण नहीं है, भजन नहीं है तो कुछ नहीं। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के बिना दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। आपसे कैसे मिलूं, क्या करूं, हृदय क्षण क्षण व्याकुलता बढ़ रही है। आपके सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। जब भगवान के वियोग का हृदय में दाह हो रहा है तो हंसी मजाक, नींद, भूख, प्यास, जगत प्रीति, बहुबात ये अच्छी नहीं लगेगी। तो एक शीघ्रता से हमें भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं साधकों के सम्मुख दो बातें विशेष रूप से आती हैं, संसार की ओर और भगवान की ओर। ये दो मार्ग दिखाई देते हैं, एक संसार का आकर्षण, मनोरंजन, भोग सामग्री, और एक भगवान। तो संसार को जब साधक नाशवान समझता है, बहुत विवेक तीक्ष्ण होता है। कोई भी भोग सामग्री जैसे आकर्षित करती है तो तत्काल वो काटता है। कितनी देर भोगोगे, इसका क्या सुख है, इसकी सत्ता ही नहीं है, सब भोग रहे हैं। फिर एक क्षण में उसकी धज्जियां उड़ा देता है। इतना विवेक बढ़ा हुआ होता है साधक का भजन के प्रभाव से कि किसी भोग में सामर्थ्य नहीं कि उसे आसक्त कर सके। एक क्षण में उदासी छा जाती है। इसके बाद क्या होगा? फिर वही नहीं, हमको ऐसा सुख चाहिए जो प्रतिक्षण वर्धमान और अनंत महिमा से युक्त हो। साधक कभी भोगों में लालायित होकर आसक्त नहीं होता, उदासीन रहता है। क्योंकि संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख है और परमात्मा के संबंध से आनंद ही आनंद है। दुख का लेस भी नहीं है। संसार का भरोसा टिकता नहीं है और परमात्मा का भरोसा मिटता नहीं है। दोनों बातें चल रही हैं। साधक के सामने एक संसार है और एक परमात्मा है। संसार नाशवान है, परमात्मा विनाशी है। संसार के संबंध से दुख ही दुख है और भगवान के संबंध से आनंद ही आनंद है, दुख का लेस भी नहीं। संसार का भरोसा टिकता नहीं और भगवान का भरोसा मिटता नहीं। सत्संग में कई बार कहा है, भगवान का भरोसा अगर कर लो तो एक भगवान का स्वभाव अपने भरोसे को कभी नहीं तोड़ते, भरोसे को नहीं तोड़ते। इन बातों को हम संत महापुरुषों से सुनते हैं, वेद पुराण शास्त्रों में पढ़ते हैं, और जो मानते हैं वही भक्त कहलाते हैं, जो नहीं मानते हैं वही संसारी कहलाते हैं। तो हमारा दुख क्यों नहीं जा रहा? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान की शरण में हैं। दुख दूर क्यों नहीं होता? हमें परम आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? हमें भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा? तो कह रहे हैं अभी हरिश शरणम नहीं हुए। हरिश शरणम, हरिश शरणम, ये जब तुम्हारे मुख से चलेगा, तुम्हारे हृदय में रहेगा, तब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। एक दो बार अपने लोग भी कीर्तन करते हैं, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम,
हरि शरणं 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेने से सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि संसार का भरोसा करोगे, किसी स्त्री किसी पुरुष, रुपया जमीन पद प्रतिष्ठा, ये टिकेगा नहीं, नाशवान भरोसा है। और भगवान का भरोसा टिकेगा, ये अविनाशी है। ये बात सुनते हैं समझते हैं पर लोग मानते नहीं। समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि नाशवान संसार समझते हैं, पर भरोसा भगवान का न करके रुपए का करते हैं, अपने बल का करते हैं, पद प्रतिष्ठा का करते हैं, व्यवहार का करते हैं, श्री भगवान का सीधे नहीं। बड़े बड़े भक्तों में ये कमी होती है। देखो द्रौपदी जी ने सीधे भगवान का भरोसा नहीं किया, पहले पांडवों का, 5 पतियों का, फिर भीष्म आदि का, फिर अपने हाथ का, फिर दांत का भरोसा बाद में भगवान का किया। तो कहते हैं कि समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पर मानते नहीं। यदि मान लो भगवान का भरोसा तो दुख दूर हो जाएगा। ये संसार की उलझी हुई गुत्थी इसीलिए सुलझ नहीं रही। गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। अनेक बातें संत महापुरुषों ने कही, परंतु एक बात पर हमें विशेष ध्यान देना है, वो ये है कि सुनने से, पढ़ने से बुद्धि में तो बात आ गई। जो बातें सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, बुद्धि में तो बात आ गई, पर आचरण में नहीं उतारा, सब बेकार हो गया। आचरण में उतारे बिना जितना सुना गया, पढ़ा गया, वो सब बेकार हो गया। सुन करके, पढ़ करके पर उपदेश तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन आचरण में उतारा जाए तभी तो परमात्मा दर्शन की योग्यता आवे। भगवान की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा ये भजन से आएगी, पढ़ने लिखने से केवल नहीं आएगी। खूब पढ़ लिया शास्त्र, खूब सुन लिया सत्संग और भजन नहीं किया तो भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं होगी। और भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं होगी तो फिर भोगों की चाह होगी, भोगों की चाह होगी तो पढ़ा लिखा सुना सब बेकार हो गया। बातूनी ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती। आजकल बातूनी ज्ञान बहुत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बातचीत का ज्ञान। तो यहां कह रहे हैं बातूनी ज्ञान से भगवत प्राप्ति नहीं होती, बातूनी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातूनी ज्ञान से काम क्रोध लोभ मद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जिस दिन हम इस ज्ञान को अपने हृदय में ले जाएंगे और अपने आचरण में उतार लेंगे, उसी दिन संसार कड़ुआ लगने लगेगा और भगवान बहुत प्यारे लगने लगेंगे और प्यारे भगवान की प्राप्ति की चाह प्रकट हो जाएगी। सब ऐसा सुनते हैं और समझते भी हैं कि संसार असत्य है, पर छोड़ नहीं सकते। असत्य है पर छोड़ नहीं सकते। देख लो, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सब कहते हैं जब शरीर छूटता है। ना वो सत्य बोलते हैं और ना उनकी मुक्ति होती है, उसी असत संसार में फंसे हैं। ऐसा मानते हुए भी यदि हम सांसारिक सुख भोगों को भोगते रहेंगे तो हमारे बातूनी ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा।
परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। ऐसा उपदेश देने से भी कोई लाभ नहीं है जब तक स्वयं नाम नहीं जप करोगे। किसी को उपदेश देने के पहले अपने आचरणों को उन्हीं उपदेश के अनुसार परिपक्व करना चाहिए, तब उपदेश का रंग आता है। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, ऐसा कहने मात्र से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। खूब प्रवचन कर लो, खूब सुन लो, उलझन ज्यों की त्यों बनी रहेगी। उलझन तभी मिटेगी जब हम नाम जप करेंगे, जब भगवान के लीला गुण गाएंगे, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। ये बात समझ लो। हमारी वर्तमान में यही समस्या बढ़ती जा रही है कि बातूनी ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, आचरण में उतारने वाली बात नहीं रह गई है। परमात्मा की प्राप्ति की चाह उसी को प्रकट होती है जो अपने ज्ञान को हृदयंगम करके अपने आचरण में उतारता है। चाहते हैं तत्व ज्ञान, चाहते हैं भगवत प्राप्ति, मोक्ष, भगवान के दर्शन, भगवत प्रेम, परंतु आचरण नहीं है, भजन नहीं है तो कुछ नहीं। हमारी सबसे बड़ी बाधा है मान्यता। हमारी मान्यता बैठ गई है रुपये में, प्रणाम नमस्कार में, संसार में। भविष्य में हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, अभी तो भोग भोग लें, प्रायः यही बैठा हुआ है। अभी इसी समय इनको नष्ट कर दो तो पूरा जीवन निहाल हो जाओगे। ये मत सोचो कि अभी भोग लेते हैं तो फिर बुढ़ापे में हम नहीं, फिर ये वैसे ही बने रहेंगे जैसे तुमने इनको खुराक देकर पुष्ट किया है, वैसे ही वासना बने। अगर खुराक नहीं दोगे, पुष्ट नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएंगे। भविष्य में भगवत प्राप्ति, वर्तमान में भोग, प्रायः हर दिमाग में यही बैठा हुआ है। देख लो, भविष्य में भगवत प्राप्ति और वर्तमान में भोग। कैसे होगा भगवत प्रेम? समय लगेगा। कैसे होगा भगवत दर्शन? समय होगा। कैसे होगा तत्व ज्ञान? समय लगेगा। क्योंकि तुमने तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति वर्तमान में न चाह करके भविष्य के लिए छोड़ दिया और वर्तमान में भोगों को चाहा। ये जो भविष्य की आशा है, ये परमात्म प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। यही प्रायः हर दिमाग में भरी हुई है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा करना उचित है, क्योंकि ये सांसारिक पदार्थ सदा सब जगह विद्यमान नहीं है, परंतु सच्चिदानंद भगवान वर्तमान में विराजमान। इनको भविष्य के लिए मत छोड़ो, पहले भगवत प्राप्ति फिर सब कार्य। परमात्मा तो संपूर्ण देश, काल, वस्तु और व्यक्ति में विराजमान है। उसकी प्राप्ति के लिए भविष्य के लिए क्यों टाल रहे हो? वो यहां हैं। जब सब जगह है तो यहां हैं। वो सब में है तो हम में हैं। सब समय है तो इस समय भी हैं। सर्वत्र हैं तो हमारे पास भी हैं। साधकों को ये बात ध्यान रखना चाहिए। वो ये मान बैठते हैं कि अभी हम भोग ले, भविष्य में ऐसी तेजस्विता आएगी कि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बड़ी मूर्खता है। और ध्यान, हम इतना साधना कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति कर लेंगे। ऐसी वृत्तियां बना करके हम इतनी साधना करेंगे कि अंतःकरण शुद्ध होगा, वैराग्य होगा, फिर भगवान से प्रेम होगा, भगवत प्राप्ति होगी। ये भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें तुमने जो जो मान रखा है, ये सब बातें रुकावटें डालेंगी। क्या हम साधना करेंगे बड़ी जोर की तो तुम्हारी परीक्षा होगी, साधना दिखाओ तुम जोर की। अंतःकरण शुद्ध करेंगे तो दिखाओ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर विजय प्राप्त करके। हम घोर वैरागी तो दिखाओ तुम्हारा वैराग्य कितना जोर का है। क्योंकि तुमने मान लिया है ना, हम साधना करेंगे, अंतःकरण पवित्र होगा, वैराग्य होगा, फिर जाकर भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार, तत्व ज्ञान। ये सब रुकावटें वाली बातें साधक चुन लेता है। जिस दिन उत्कट अभिलाषा जागृत हुई कि हे भगवान, न मेरे में ज्ञान है, न साधना है, न वैराग्य है, केवल मैं रोकर आपको पुकार सकता हूं, आप कृपा करके अभी दर्शन दीजिए। नाथ विलंब सहा नहीं जाता। हो गई बात।
हमने कोई रखा ही नहीं जिससे हमारी परीक्षा हो सके। हम है ही नहीं, न बैरागी है, न साधक है, न हमें तेज है, न तपस्या है। नाथ मैं तो आपका हूं प्रभु, जैसा भी हूं आपका हूं, और आपकी ही कृपा से आपको पाना चाहता हूं। और ये बात तब आएगी जब खूब नाम जप करोगे। खूब नाम जप करोगे तब अहंकार रहित साधना आपकी जागृत होगी और उसमें व्याकुलता होगी। मुझे अभी चाहिए, ये बात मुझे अभी चाहिए, परमात्मा प्राप्ति अभी चाहिए, अभ्यास के बल पे नहीं, आपकी कृपा के बल से। बहुत सुंदर बात है अगर समझ में आ जाए। खुली बात कह रहे, साधना के अभ्यास के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए असंभव। परमात्मा की प्राप्ति केवल उत्कृष्ट अभिलाषा तुम्हारी और कृपा प्रभु की। उत्कृष्ट अभिलाषा आपकी और कृपा प्रभु की। हमारे अंदर उत्कृष्ट अभिलाषा नहीं, भगवान की कृपा तो है, इसीलिए हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सगुण भगवान या निर्गुण भगवान, साकार भगवान या निराकार भगवान, जो भी मानते हो, बस आपको अपने प्रभु के बिना रहा ना जाए, ये बात आ जाए। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होत हिया, चितवन मोरी तुमसे लागी पिया। छिन छिन व्याकुल होत हिया, चितवन मोरी तुमसे लागी पिया। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, रात में नींद नहीं, दिन में भूख नहीं, बस नेत्र अपलक देख रहे हैं कहां से आए प्रिया प्रीतम, कैसे उनके दर्शन करूं। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के बिना दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, आपसे कैसे मिलूं, क्या करूं, हृदय क्षण क्षण व्याकुलता बढ़ रही है, आपके सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये विषय भोग आदि पांचों चीज उस उपासक को सुहाती नहीं जिसको भगवान की लगन लग गई है, कड़वी लगने लगती। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बंद करो ये भोगों की चर्चा जो करोड़ों नरकों से भी घृणावनी है, बीभत्स है, घृणास्पद है। विषय भोग, निद्रा, नींद कैसे आएगी, हृदय जल रहा है। प्रभु के मिलन के लिए तो चैन से कैसे पांव पसार के सो सकता है, और हंसी मजाक कैसे हो सकती है। जब प्रभु के लिए हृदय जल रहा है तो हंसी मजाक कैसे हो सकती है। और संसार में प्रीति कैसे हो पाएगी जब जगदीश से प्रीति ठान ली और बहुबात प्रभु की चर्चा के सिवा प्रपंच की बात नहीं सुहाई देगी। जब भगवान के वियोग का हृदय में दाह हो रहा है तो हंसी मजाक, नींद, भूख, प्यास, जगत प्रीति, बहुबात ये अच्छी ही नहीं लगेगी। प्रभु मिल जाएं, बस प्रभु मिल जाएं, यही रट। काशी में ऐसी भगवदाकार वृत्ति थी कि आज भगवान शंकर मिलेंगे, पक्का दृढ़ विश्वास। फिर आज भगवान शंकर मिले, आज भगवान शंकर, नित्य प्रायः प्रातः काल से लगन लग जाती, आज मिलेंगे, आज मिलेंगे। इतने प्यारे भगवान, इतने प्रीतम भगवान, जिनके समान कोई प्यारा हुआ नहीं है, नहीं है और होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे अपने प्यारे प्रभु के वियोग में हम दिन बिता रहे हैं, उनके मिले बिना ही हम सुख से जी रहे हैं। ये धिक्कार है हमारे जीने को। संसार के सुखों में, व्यक्तियों में काम चला रहे हो और भगवान के निज जन बनते हो। भगवान के बिना हमारा काम न चले, भगवान के बिना चैन। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। चाह पूरी नहीं करते, चाह बढ़ाते हैं। वो तड़पता है भगवान के लिए, व्याकुल होता है, दुखी होता है। इतना दुख
कि भगवान को भी दुख व्याप जाता है उसके मिलने के लिए। उनके मिले बिना जब हमें नींद नहीं आती, हमें आराम अच्छा नहीं लगता, हमें भोग अच्छे नहीं लगते, हमें वो समय काला समय लगता है, तो फिर भगवान को विकलता हो जाती है और भगवान उस भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान उसी समय उसे मिल जाएंगे। उनके मिलने में देरी नहीं है। भक्त का भगवत प्राप्ति विषयक दुख भगवान नहीं सह सकते, भगवान कृपा के समुद्र है। पर अगर तुम सुख से जी रहे हो तो भगवान नहीं आएंगे। जब तुम जिया ना जाए प्रभु के बिना, व्याकुलता पैदा हो जाए, कैसे जीऊं आपके बिना। संसार दुखी है, संसार की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं। हम लोग वेश भी धारण करते हैं तो उद्देश्य की प्राप्ति से गिर जाते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति तीन में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान दर्शन नहीं देते जब जिया ना जाए भगवान के। भरत जी के लिए भगवान श्री राम कह रहे, हे हनुमंत लाल तुम जाकर सूचना दे दो, नहीं अगर एक क्षण भी अवधि से ऊपर हो गया तो भरत लाल के प्राण नहीं टिकेंगे देह में। कितना प्रीति है। भगवान को पता है कि अगर एक क्षण भी विलंब हो गया अवध के ऊपर तो भरत लाल के प्राण नहीं टिकेंगे। इसलिए हनुमान जी को भेज दिया। विप्र रूप धर करके हनुमान जी भरत जी को जाकर सूचना देते हैं। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति ऐसी व्याकुलता आ जाए कि अब जिया नहीं जा रहा, तो उसी समय भगवान दर्शन दे देंगे। संसार के लिए दुखी है, भगवान के लिए नहीं। हम चाहते हैं सुख लेकिन संसार से, तो संसार में तो दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान दुख भरा हुआ है, सुख कहां से मिलेगा। अरे आफत है ये सब कुछ, धन भोग नाना, ये सब आफत है, ये सब विपत्ति है, ये संकट है। अगर भगवान का थोड़ा भजन भी बनता है तो बेटा चाहिए, बेटे का बेटा हो जाए, रुपया पैसा मकान सब, इन्हीं आंखों से बेटे का जो बेटा पोता है उसकी बहू देख लूं, फिर भगवान बुलाना, भगवान को देख लूं नहीं, इन्हीं आंखों से। हे भगवान, हे संत भगवान, ऐसी कृपा करो कि पोता का ब्याह हो जाए, कहीं पोता के लड़का खिलाने को मिल जाए, तब तो बहुत बड़ी बात हो गई। यही नाती पोता लड़का बच्चा रुपया पैसा, यही मांग हमारी रहती, ये कभी मांग नहीं रहती। हे भगवान बहुत कृपा की, अब आप मिल जाओ, आपके बिना जिया नहीं जा रहा। भगवान के लिए अगर दुखी हो जाए तो भगवान तुरंत मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही बैठे, कहीं बाहर नहीं। एकमात्र लगन, छटपटाहट, भगवान आकर्षण करते हैं और माया अपना आकर्षण करती। तुम भगवान के आकर्षण की तरफ खींचते हो कि माया की तरफ? तुम भगवान को चाहते हो या माया को चाहते हो? तुम जब माया को पकड़ते हो तो भगवान उसे टिकने नहीं देते। कितनी कृपा कर रहे हैं कि बार बार वो हमको समझा रहे हैं कि मेरी तरफ आ जा, मेरे सन्मुख आ जा। ये सब परिवर्तनशील है। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती अर्थात आवागमन से युक्त है, परंतु कौन्ते जो मेरा भजन करके मुझको प्राप्त हो जाता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। भगवान का भजन। तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति के बिना मनुष्य कहीं भी टिक नहीं सकता, चाहे जहां जाए, ब्रह्मलोक जाए, स्वर्गलोक जाए, कहीं भी। कब तक दौड़ते रहोगे? कब तक घूमते रहोगे? भगवान को प्राप्त कर लो, टिक जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता, टिक जाना होता है, वो मेरा परम धाम है। आप चाहे कितनी भी शक्ति लगा लो, न तुम्हारा शरीर सदा रहेगा, न तुम्हारे कुटुंबी सदा रहेंगे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस रहेगा, और न यहां से एक पाई ले जाओगे चाहे जितने ताकतवर हो। संसार की कोई भी वस्तु आपके पास सदा नहीं रहेगी। कारण यही है
कि भगवान निरंतर आपको खींच रहे हैं, ये उनकी हम पर महान कृपा है। अतएव यदि आप संसार से विमुख हो जाओगे तो भगवान की प्राप्ति पक्का हो जाएगी, और भगवान से विमुख होकर संसार की प्राप्ति तो पक्का दुखी हो जाओगे, पक्का आवागमन तुम्हारा होगा। अब तुम जन्मते मरते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि संसार में ही रचे पचे रहे तो दुख का अंत कभी आएगा ही नहीं। नित्य नया नया रूप रख करके सुखाकर्षण दुख भोगवाता रहेगा। नया नया रूप रख करके सुखाकर्षण की, इसमें सुख है, जब भोगोगे तो परिणाम में दुख मिलेगा। ये बड़े दुख की बात है कि मानव जीवन भगवान ने दिया भगवत प्राप्ति के लिए, संत समागम दिया भगवत प्राप्ति के लिए, दान पुण्य आदि किया भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन हम मांगते हैं भगवान नहीं, संसार ही। मानव जीवन भगवत आराधना, संत संग, दान पुण्य, इन सब का फल हो, हमारा ब्याह हो जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर बेटा मिल जाए, सुंदर मकान, सुंदर धंधा, ये सब। गोस्वामी जी कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है। हे भाई, स्वर्ग के भी भोग भोगने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इसलिए जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके नाशवान सांसारिक भोगों में चित्त देते हैं, मानो अमृत का त्याग करके विष पान कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का परम फल भगवान का आश्रय, भगवान का निरंतर नाम जप और तड़पो भगवान के लिए। एक बार प्रिया प्रीतम मेरे नेत्र गोचर हो जाओ, एक बार मैं आपको देख लूं, मेरे जीवन की चाह है, सब कुछ देखा, सब कुछ पाया, एक बार प्रभु आपको पालूं। ये हमारे हृदय में लगन जग जाए, ये अगन हमारे हृदय में लग जाए कि असहनीय हो जाए, प्रभु के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता, ऐसा हो जाए, उसी दिन भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसके लिए खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोग लगाकर भोजन पाओ, जिससे बुद्धि पवित्र हो। तब पवित्र, परम पवित्र भगवान में बुद्धि, जहां योग को प्राप्त हुई, तहां फिर ये प्रेम लीला शुरू हो जाती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।